नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर रिवाइज्ड मिस प्रैक्टिकल एग्जाम डेट शीट 2023-24 जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर छूटे हुए प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज में होगा या नोडल सेंटर पर, प्रैक्टिकल एग्जाम की टाइमिंग क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम में कम से कम आपको कितना अंक दिया जा सकता है और अधिक से अधिक आपको कितना अंक दिया जा सकता है, छूटे हुए प्रैक्टिकल एग्जाम का रिजल्ट कब तक जारी होगा, इस विषय पे हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, किसी का प्रैक्टिकल छूटे ना। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 30/3/2024 की नोटिस है। नोटिस संख्या 1687 है। तो आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से इंपॉर्टेंट नोटिस होती है सबसे पहले कॉलेज में भेजा जाता है आपके, तो साइट पे बाद में आती है, तो इसलिए अपने कॉलेज से क्लियर करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। आप लोग बार बार पूछते हैं तो साइट ये रहता है कि साइट पर नोटिस आता नहीं है तो आपको भेज नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सूचना को। माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 28/3/2024 के अनुपालन में दिनांक 2/4/2024 व 3/4/2024 को आयोजित होने वाले छूटे हुए छात्र छात्राओं के बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष 2023 की प्रायोगिक मौखिक परीक्षा की तिथि परिवर्तित की जाती है। तो आप लोगों को पता होगा, पहले आपका प्रैक्टिकल 2/4/2024, 3/4/2024 अर्थात 2 और 3 अप्रैल को था, ठीक है। तो उस डेट को बदलाव किया गया, संशोधित किया गया है। अब आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा कब होगा, तो दिनांक 8/4/2024 व 9/4/2024 को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र, पूर्व निर्धारित मतलब पहले कहाँ निर्धारित था, आरबीएस कॉलेज आगरा में, ठीक है। वह पूर्व निर्धारित समय, तो निर्धारित समय कितना था, 10 बजे। तो आपका सिर्फ दिनांक जो है ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को आपको पेपर होगा। जैसे पहले 2 अप्रैल को क्या था, फर्स्ट ईयर का था, 3 अप्रैल को सेकंड ईयर का था, तो उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्रम संख्या नोडल केंद्र सिर्फ बीएड वालों का चेंज हुआ है, बाकी सभी लोगों का अपने टाइम पे होगा। जो हम लोग उसमें नोटिस डाले थे एलएलबी वालों का, जिसका भी छूटा था, सबका टाइम पे हो रहा है, बस बीएड वालों का चेंज किया गया है, ठीक है। तो क्रम संख्या नोडल केंद्र कक्षा परीक्षा की तिथि समय, तो आप देख सकते हैं नोडल केंद्र आरबीएस कॉलेज आगरा में ही आपका पेपर होगा। कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर का 8 तारीख को होगा, 8 अप्रैल को सुबह कितना, 10 बजे आपको पहुंच जाना है, ठीक है। ये हो सके तो 9:30 तक पहुंच जाइए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। और दूसरा क्या है, बीएड सेकेंड ईयर इनका 9 अप्रैल को है, 10 बजे आपको भी पहुंचना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। बीएड फर्स्ट ईयर वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, 8 अप्रैल को सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। सेकंड ईयर वालों का भी 9 अप्रैल से सुबह 10 बजे होगा, क्लियर। तो आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला था 2 और 3 अप्रैल को होने वाला था, अब इस डेट में बदलाव किया गया है और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम फर्स्ट ईयर वालों का 8 अप्रैल को, सेकंड ईयर वालों का 9 अप्रैल को होगा सुबह 10 बजे ही, क्लियर है। तो हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको अधिकतम कितना अंक और न्यूनतम कितना अंक दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपका जो प्रैक्टिकल हो रहा है इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे थे, पेपर कोड पेपर और मैक्सिमम मिनिमम, तो आपको पता होगा फर्स्ट ईयर में 8 पेपर था, जिसमें पहला पेपर क्या था, 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसमें 100 अंक का था, जिसमें 80 अंक आपका पेपर हुआ था, 20 अंक आपका इंटरनल था, टीचर के हाथ में रहता है असेसमेंट वगैरह एग्जाम जो रहते हैं। तो 80 में आपको 40% था, 32 अंक प्राप्त करना था और 20 में 8, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको भेजी जा चुकी होंगी क्योंकि आपका हो चुका है, ये तो आपका छोटा हुआ प्रैक्टिकल था। तो इसी तरह से 102 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसमें भी 100 अंक का था, 80 में 32, 20 में 8, ठीक है। 103 भी 80 अंक का है,
तो 80 में 32, 20 में 8 चाहिए। 104 जो है लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम, ये 50 अंक का है, 40 अंक का पेपर, 10 अंक का इंटरनल असेसमेंट। तो इसमें आपको 40 में 16 और 10 में 4 अंक चाहिए। इसी तरह से 105, 106, 107, 108। ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो फर्स्ट ईयर वालों का था 50 अंक का था, इंटर्नशिप फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप सेकंड ईयर में भी रहेगा। तो आप ध्यान रखना 50 अंक का था। इसमें आपको यहाँ पॉइंट ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा है कितना अधिकतम और कितना मिनिमम दिया जा सकता है। तो 50 अंक का है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों का। इसमें आपको 25 अंक कम से कम दिया जा सकते हैं, इससे कम रहे तो आपको फेल हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके पहले एक मैम थी, उनका 50 में 25 अंक कम से कम चाहिए तो उनको 34 मिला था, लेकिन वो गलती से 24 हो गया तो फेल हो गई। तो जल्दी सुधार नहीं होता, सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको 50 में 25 चाहिए, इससे कम रहेगा तो आपको, अर्थात 50% हो गया, ठीक है। तो 50% आपको कम से कम दिया जाएगा प्रैक्टिकल में, और अधिकतम कितना भी दिया सकता है। नॉर्मली 80% देते हैं। 80% इसलिए देते हैं कि इस तक यहाँ तक कुछ यूनिवर्सिटी वाले बोलते नहीं, इससे ज़्यादा देना है तो यूनिवर्सिटी वाले जाँच कर सकते हैं आपका असेसमेंट एग्जाम वगैरह होता नहीं, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह कैसे बनाए हैं, तो आप 80% तक दे सकते हैं। तो 80% मतलब 50 का 80% कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। 50 गुणते 80/100 कर दीजिए, इस 0 से 0 काट दिए, यहाँ से यहाँ 40, अर्थात 40 अंक आपको यहाँ पर नॉर्मली दिया जा सकता है, ठीक है। 50 में 40 अंक आपको दिया जा सकता है। इससे अधिकतम देंगे तो दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले जाँच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। सेकंड ईयर वालों को देख लीजिए, ठीक है। बाकी एक मार्कशीट है, आप इसमें देख लीजिए, जो फर्स्ट ईयर वालों को समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 80 में कितना चाहिए, 32, 74 मिला है, 20 में 8 चाहिए, 19 मिला है, तो 93 अंक 100 में मिला हुआ है इनको, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ भी 80 में 100 में 88 अंक मिला है, यहाँ पर 100 में 99 अंक मिला है। तो थ्योरी में 80 में 80 अंक इनकी आए हुए हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार नंबर है। और 20 में 19 नंबर मिला है, कहीं कहीं 20 भी मिल जाता है, जो टीचर के हाथ में थोड़ा नंबर काट लिए गए, नहीं तो 100 मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से है इनका। और आप देख सकते हैं यहाँ प्रैक्टिकल जो कितने अंक का था 50, तो 25 कम से कम दिया सकता है, 40 मिला है, अर्थात 80% मिला हुआ है। तो इस तरह से इनका 650 में 598 नंबर मिला हुआ है। अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं 598/650 गुणते 100 कर दीजिए, तो बराबर कितना आ जा रहा है, लगभग 92%। बहुत ही शानदार नंबर है, ठीक है। तो ये सारे अपने बच्चे जो जुड़े रहते हैं उनको अच्छे अंक मिलते हैं। सेकंड ईयर वालों को देख लीजिए, 5 पेपर है, ठीक है, जिसमें 201 पेपर कोड पहला पेपर है 201 नॉलेज एंड करिकुलम, 80 अंक का था। 80 में आपको पता है, सॉरी 100 अंक का था, 100 में 80 अंक का पेपर था, 20 अंक का इंटरनल, तो 80 में 32 अंक कम से कम चाहिए, 20 में 8 अंक चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से 202 भी 100 अंक का था, 203 और 204 और 205 ये तीनों पेपर जो है आपके 203, 4, 5 ये 50-50 अंक के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके, लेकिन जो 205 था ये पेडागोजी वाला था, तो इसमें जो है आप देखेंगे तो कोई नहीं, ऑप्शनल था, वैकल्पिक था। 205 तो कोई भी आप रख सकते हो। मैं इसमें बच्चे इन्वायरमेंट रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी चाहें रख सकते हैं। अगर एमएड करना चाहते हैं तो गाइडेंस एंड सोसाइटी रखिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग रखिए, क्योंकि एमएड में जो है 4th सेमेस्टर में गाइडेंस एंड काउंसलिंग रहता है, ठीक है। तो वहाँ फ़ायदा आपको हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप सीटेट वगैरह देंगे, यूपी टेट, तो इन्वायरमेंट तो आपको बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल देखेंगे इंटर्नशिप सेकंड, तो इसमें आप देखेंगे प्रैक्टिकल में सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल आपका मेन प्रैक्टिकल वाइवा जो है कितने हैं, 200 अंकों का। तो 200 अंकों मैंने पहले ही बताया 50% आपको मिनिमम मिलेगा था, 200 में 100 अंक तो आपको मिलेगा, इससे कम रहेगा तो फेल हो जाएंगे। और अधिकतम कितना मिल सकता है, 80, कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन 80% नॉर्मली देते हैं। तो 200 का 80 कितना हो जाएगा, 200 गुणते 80/100 कर दीजिए, ये दो से काट दिया, 16, 160 दिया जा सकता है नॉर्मली, ठीक है। 160 से अधिक देंगे, हालांकि मथुरा कॉलेज में एक बार तो गर्ल्स वगैरह को बहुत ज़्यादा दे दिए थे, तो 160 प्लस भी देते थे, 65 वगैरह 70 भी दे सकते हैं। लेकिन वही रहता है कि अगर आप फिर असेसमेंट फाइल वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपका होता ही नहीं होता टाइम, सब कुछ जाँच हो सकता है, लेकिन टीचर थोड़ा सा डरते हैं तो देने में। बाकी इंटरनल असेसमेंट 50 अंक का है, इसमें 25 अंक कम से कम, 50 अंक सेशनल वर्क है, 25 अंक कम से कम ये दिया जा सकता है। मतलब 300 में 150 अंक, अर्थात 50% अंक आपको कम से कम दिया सकता है। बाकी अधिकतम कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब यही है प्रैक्टिकल में कि आपको मिनिमम जो है 50%, अधिकतम कुछ भी दिया सकता है, लेकिन नॉर्मली 80% देते हैं। अगर 80% अंक आपको मिला है तो बेस्ट है, और जहाँ प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं वहाँ भी दे सकता है, ठीक है। मतलब थोड़ा खर्चे वर्चा लेते हैं नॉर्मली, बाकी हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, क्लियर हो गया।
तो 1300 आपको टोटल सेकंड ईयर में 1300 अंक रहता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के, क्योंकि फर्स्ट ईयर का भी 650 और सेकंड ईयर का भी 650, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में आपको 290 अंक चाहिए, सेकंड ईयर में 265 अंक कम से कम ये पास होने के लिए। सॉरी, सेकंड ईयर में 290 अंक चाहिए और फर्स्ट ईयर में 265 अंक पास होने के लिए कम से कम। 1300 में 555 अंक चाहिए कम से कम पास होने के लिए। एक मार्कशीट देख लीजिए सेकंड ईयर की भी, तो आप देखेंगे तो यहाँ 100 अंक का है, 80 अंक का एग्जाम है, 80 में 78 मिला है, 20 में 20। मैंने इसलिए कहा कि 20 में 20 मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके कॉलेज वाले अच्छे हैं तो दे सकते हैं, 20 में 20 दे सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ भी देखिए सेकंड पेपर 202 75 मिला है, लेकिन 20 में 20 क्लियर। थ्योरी में देखिए 50 अंक का, 40 अंक का आपका टर्म एग्जाम, 38 मिला है, 10 में 10। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि 10 में 10 देख सकते हैं यहाँ पर 10 में 10। एक पेपर में अगर आप छोड़ दीजिए तो 9 मिला है, बाकी सारे पेपर में इनको 100% इंटरनल असेसमेंट मिला है। तो आप लोग भी कोशिश करें, हालांकि यहाँ पता नहीं कैसे होगा, खर्चा वर्चा मैंने सुना थोड़ा लेते हैं, उसके बाद ये अंक देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी को प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ना नहीं चाहिए, मजबूरी रहती है, आदमी छोड़ देता है तो बहुत समस्याएं आती हैं, ठीक है। कॉलेज में जो बच्चे हैं बताइए उनको अच्छा नंबर लाएँ किसी भी कीमत पर। तो आप यहाँ प्रैक्टिकल वर्क देख सकते हैं, 200 है मेन प्रैक्टिकल और वाइवा, 200 में 100 चाहिए कम से कम, इनको 160 मिला है, मतलब 80% मिला है, ठीक है। और 50 और 25 चाहिए, 40 मिला है, 80%। 50 और 25 चाहिए, 40 मिला है, 80%। नॉर्मली 80% दिया जा सकता है, कहने मतलब 300 का 80% कितना होगा, 240। आप निकाल सकते हैं 300 का 80% बटे 100 कर दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पर कितना होगा, 8 3 24, 240। तो 240 अंक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 240 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ आप जा रहे हैं आरबीएस कॉलेज में अच्छा अंक मिलता है, ठीक है। तो ज़रा खर्चा वर्चा परेशान न करें बस आप लोगों को। तो 240 अंक आपको मिल जाएगा और कोशिश करिए कि मिल जाए, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, आप फाइल वगैरह बना के जाइए। जैसे फर्स्ट ईयर वाले हैं जो प्राइवेट वगैरह में करते हैं उनको दिक्कत होगी, तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं 17 फाइल उनको बनानी है, सेकंड ईयर वालों को 16 फाइल बनानी है। अगर नहीं बनाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता, दिखते नहीं, बट फाइल तो लेते जाइएगा, ठीक, जमा करा लेते हैं। तो कोशिश करिए चाहे 5 पेज 6 पेज लिखिए, बना लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसका हर साल जैसे नहीं रहता है। सेकंड ईयर वालों को 16 फाइल रहती है, इसमें 11 तो मेन फाइल है, 2 लेसन प्लान रहता है, और 2 जो एक जो है माइक्रो रहता है सूक्ष्म, और 2 जो है माइक्रो रहता है। तो जो 2 लेसन प्लान बनाते हैं वहाँ पढ़ाने के लिए, इसमें दोनों में कम से कम अच्छे से तैयार कर जाइए। हो सकता मान लीजिए स्ट्रिक आ गया तो पढ़वा देगा, अगर पढ़वाएगा दोनों लेसन प्लान तो आपको नॉर्मली होना चाहिए, उसमें भी कम से कम एक लेसन प्लान इतना बेहतर तैयार होना चाहिए कि आप पढ़ा सकें, ठीक है। तो अपने चैनल में पड़े हुए लेसन प्लान आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, सेम टू सेम आप उतार देना, कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो अब बात रही आपकी, तो ये भी आप देख सकते हैं, इनको 1300 में 1177 अंक मिला हुआ है। लगभग अगर परसेंटेज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 1177 बटे 1300 गुणते 100 कर दीजिए, कट जाएगा, या 77 भागे 1300 कर दीजिए, सॉरी 13 कर दीजिए, तो लगभग आपका 90% आ जाएगा, ठीक है, 90 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा है कि 90% बन गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे नंबर है, सारे बच्चे जो इनसे जुड़े हुए हैं उनके अच्छे अंक हैं। तो आप लोग ध्यान रखना। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो कब होगा, फर्स्ट ईयर वालों का 8 तारीख को, सेकंड ईयर वालों का 9 तारीख को, ठीक है। और आपको जो अधिकतम अंक दिया जा सकता है कुछ भी, न्यूनतम आपको 50%। अब बात रही आपकी रिजल्ट कब जारी होगा। अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम फर्स्ट ईयर वालों का 8 और सेकंड ईयर वालों को 9, अर्थात मतलब 8-9 को टाइम पर हो गया, अब चेंज नहीं होगा एग्जाम डेट, तो उससे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपका रिजल्ट लगभग 20 अप्रैल तक जारी हो जाएगा, ठीक है। 20 अप्रैल तक जारी हो जाना चाहिए, 7-8 दिन में हो जाता है जारी, ठीक है। तो 20 के आसपास मान चलिए, तो आपको 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब भी अगर आप कॉलेज वाले प्रैक्टिकली जो भी आपका इंटरनल एग्जाम हुआ था असेसमेंट वाले, अगर नहीं अंक भेजे तो उसमें देख लीजिए, मार्कशीट में लिखा गया होगा, ठीक है। अगर इंटरनल मैंने पहले बताया जो 20 अंक रहता है या 10 अंक रहता है, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप मार्कशीट से ही देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 20 अंक है, 20 में 8 चाहिए, ये 19, ये अगर आपको मार्कशीट में नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है आपका MW आ जाएगा। लेकिन ये भी आप बोल दीजिए अभी भी भेज दें, ठीक है, अगर आपकी मार्कशीट में नहीं चढ़ा है तो, क्योंकि ये नहीं चढ़ेगा तब भी आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। MW आ जाएगा, तो ठीक है। MW मतलब ही होता है, RDMW मतलब ही होता है कि आपको कोई कमी है, ठीक है, कोई आपका नंबर जो है, आपके अंक जो हैं पहुंच नहीं पाए यूनिवर्सिटी तक, चाहे आपका वो मार्कशीट गायब हो जाए या फिर आपके कॉलेज वाले नंबर ना भेजें उनको मिला ना हो, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है।
तो इसलिए आप लोग तैयार होके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। प्रैक्टिकल फाइल जो भी है बनाया तो ठीक, नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेते जाइएगा। बट हो सके तो लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है स्टिक आ जाए तो देख लेते हैं, हर तो खर्चा वर्चा लेते हैं, दिक्कत ये है, परेशान करते हैं। तो अब जिन बच्चों के पास पैसा नहीं, उनको दिक्कत रहती है, क्या किया जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ना नहीं चाहिए। सबको लगता है कि बाद में दे देंगे, बाद में मतलब बहुत खुद सोचिए कितना देर हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि फर्स्ट ईयर वालों का 8 तारीख को और सेकेंड ईयर वालों को 9 तारीख को सुबह 10 बजे आपको पहुँच जाना है। सारी फाइल चाहे लेसन प्लान कुछ भी हो, वहाँ पर यूट्यूब अपने पड़ा हुआ है, जाके वहीं से उतार देना है बस। ठीक है, तो प्लीज़ कोई भी आपको इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, उनको सही से टाइम से जिस दिन जाना है पहुँच जाए, क्योंकि बार बच्चे पूछ रहे थे। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, लाइक और शेयर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।